सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। प्रणमीऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् सहावम् मोक्षामि नियम सारम् केवली सुध केवली भड़िधम। नियम सार परमागम कारण कार्य नियम भाग 1। पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है उनके आधार से अपन नियम सार ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। गाथा नंबर 7 पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है उस पर हम पहुंच गए हैं। उसमें अपन ने पृष्ठ क्रमांक 160 मुमुक्षु पुरुषार्थ की विधि बताओ। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषार्थ की विधि बताओ कि पुरुषार्थ क्या है। हम और आप सभी लोग आत्मा की बातें सुनते सुनते बहुत समय निकल गया, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में वो क्रांति नहीं आती जिसे अपन सम्यक दर्शन कहते हैं, जिसे अपन आत्मानुभव कहते हैं। तो वो एक ऐसा प्रश्न है कि हमारे पुरुषार्थ की क्या कमी है। हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है। पहली बात तो ये प्रश्न ही लोगों के मन में कम उठता है कि हमारे पुरुषार्थ की क्या कमी है, क्योंकि ये प्रश्न उठने के पहले ही हम लोगों ने इसका उत्तर ये समझ रखा है कि जब हमारी कालब्धि आएगी, जब हमारी उपादानगत योग्यता जगेगी, जब सर्वज्ञ भगवान ने हमें सम्यक दर्शन की पर्याय देखी होगी तो हमें सम्मिलन हो जाएगा और हम इस उत्तर को ही अपने प्रश्न का उत्तर समझ के संतुष्ट होते रहते हैं। लेकिन वास्तव में ये बात ठीक नहीं है। ये जो भी बातें हैं, जब तक हम पुरुषार्थ करेंगे नहीं और मात्र काल अवधि और होनहार और योग्यता और क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे बैठकर और ये कहते रहेंगे कि साहब पुरुषार्थ तो अपने आप होगा, तो वो पुरुषार्थ पहले कहते किसे हैं, वो पुरुषार्थ क्या चीज है, ये जानना बहुत जरूरी है। और वो हम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ये बात बहुत गहराई से लिखी कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल अवधि और होनहार तो कोई वस्तु है नहीं। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन किया होगा तो उसमें ये बात आई है। तो देखो, अब यहाँ पर वही प्रश्न उठाते हैं गुरुदेव कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। आज की जो क्लास है, जो पिछली क्लास थी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी और वो लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, और हुई होगी तो वो मेरे को आया नहीं उसको निकालना। अभी आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पंडित जी, वो आपके क्लाउड पे रिकॉर्ड हुई है, आपको उधर पे। अब मैं भूल गया निकालना ना, बहुत समय पहले निकालता था। होगी उधर पे होगी, अगर आप चेक। मैं चेक करूंगा। चलो कोई बात नहीं, मिलेगी तो ठीक है। अभी थोड़ा सा आज की जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत शांति से और बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना है कि वास्तव में पुरुषार्थ क्या है और हम पुरुषार्थ समझते किसे हैं, अथवा हम अभी पुरुषार्थ के नाम पर करते क्या हैं। ये बहुत चर्चा है इस विषय को। तो देखो गहराई से, पुरुषार्थ करना है हम सबको, तो पुरुषार्थ कैसे हो। तो देखो क्या कहते हैं गुरुदेव। पहले अपन गुरुदेव का उत्तर समझते हैं, फिर उसमें और क्या क्या बातें जोड़ी जा सकती हैं, कही जा सकती हैं, उन पे अपन थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। भावना से उत्पन्न किया है, संकल्प विकल्प से उत्पन्न होता है, कितने ही भावना का यह अर्थ करते हैं। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव। कई लोगों के मन में ऐसी बात चलती है और उपदेश देने वाले भी, और अधिकतर समाजों में, अधिकतर लोगों में, समूह में ये बात चलती है
कि आप जैसी भावना भाओगे आपको वैसे हो जाओगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अधिकतर लोग कहते साहब सम्यक दर्शन की भावना भाव तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि भावना से उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। और क्या मानते हैं कि बार बार संकल्प करो कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। ऐसे कई लोग संकल्प करते रहते हैं, विकल्प करते रहते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा करते करते हमें एक दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि देखो, कितने ही लोग यह अर्थ करते हैं, अभी विरोध आया था, ब्रह्मानिष्ठ हूं, और तुम दूसरे साधारण लोगों को ऐसा समझाते हो। रतलाम का किसी का पत्र था भी, जो वहां का उस समय की जो परिस्थितियां रही होगी उन पर गुरुदेव चर्चा ले रहे हैं। प्रवचन सार में आता है ना, श्रावक का सामायिक के काल में भी जिसे शुद्धोपयोग की भावना होती है, तब उस शुद्धोपयोग की भावना का अर्थ ऐसा किया करते हैं लोग कि चिंतन करना कि मैं शुद्ध हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि सामायिक इसका नाम नहीं है और शुद्धोपयोग की भावना करता है इसका अर्थ भी ये नहीं है। सामायिक केवल सम्यक दृष्टि को ही सच्ची होती है, उसे अंदर शुद्धोपयोग होता है, उसे भावना कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि सम्यक दर्शन के बिना, अभी जब अपन नियम सार अभी पढ़ ही रहे हैं अपन क्रम से, आपको नियम सार के बारे में बहुत सारी बातें पता नहीं होंगी। नियम सार एक ऐसा ग्रंथ है, जैसे शुरू में मैंने बात कही थी कि नियम सार के संदर्भ में बहुत सारे शोधकर्ता, बहुत सारे विद्वान यही नहीं समझ पाते हैं कि नियम सार अध्यात्म का ग्रंथ है, कि चारित्र का ग्रंथ है, कि सिद्धांत का ग्रंथ है, कि काय का ग्रंथ है। क्योंकि इसमें जो अधिकार हैं और उनके जो नाम हैं, वो सारे नाम तो चारित्र के हैं। प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, भक्ति, समाधि, ख्याल में है ना, ये सब इसमें आते हैं। तो अब उनको लगता है कि साहब ये सब नाम तो चारित्र के हैं, है ना। प्रतिक्रमण तो सामायिक, शुद्धोपयोग, ये सारी चर्चा उसमें है। तो वो अधिकारों के नाम तो ऐसे हैं, लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव ने नियम सार में एक ऐसा सफल प्रयोग किया, क्योंकि जब मैं पीएचडी कर रहा था तब इस पे हम काफी गंभीरता से बैठ के विचार करते थे कि आचार्य कुंद कुंद के समय में चारित्र के संबंध में जो आज भ्रांतियां हैं कि जड़ की क्रिया का नाम चारित्र है, एक टाइम भोजन करने का नाम चारित्र है, उपवास करने का नाम चारित्र है, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं सामायिक में बैठ के, इसका नाम सामायिक है, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लिया, इसका नाम प्रतिक्रमण है। तो ये आचार्य कुंद कुंद देव के समय में भी ये परिस्थितियां रही होंगी, और आचार्य कुंद कुंद देव ने जगत के लोगों को एक चारित्र के संबंध में एक नई दिशा, एक नई गाइडलाइन के चारित्र वास्तव में क्या है। तो समय सार में तो उनने प्योर श्रद्धा की बात कही, शुद्धात्मा की बात समझाई, लेकिन नियम सार में बात वो ही समझाई, लेकिन तरीका बदल दिया। अधिकारों के नाम बात को जो गाथाओं में रखा कि साहब प्रतिक्रमण किसे कहते हैं, प्रायश्चित किसे कहते हैं, विनय किसे कहते हैं, है ना, भक्ति किसे कहते हैं, समाधि किसे कहते हैं। तो नाम सुनने में तो ऐसा लगता है कि साहब ये सब अलग अलग बातें होंगी, कि समाधि अलग होगी, प्रतिक्रमण अलग होगा, प्रायश्चित अलग होगा, ख्याल में है ना। लेकिन जब आप नियम सार को गहराई से पढ़ोगे तो आचार्य कुंद कुंद देव ने पूरे नियम सार में एक ही बात कॉमन करी कि सम्यक दर्शन के बिना न प्रतिक्रमण होता है, न प्रायश्चित होता है, न सामायिक होती है, न भक्ति होती है, न समाधि होती है, कुछ नहीं होता, न आलोचना होती है, न आवश्यक होते हैं। ये सब कुछ सम्यक दर्शन प्राप्त हो तभी होते हैं।
अंतर समझ में आया। तो ये बात नियम सार जी में आचार्य कुंद कुंद देव ने चरणानी योग शैली में भी अध्यात्म को इतने बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया। इसलिए जब डॉक्टर साहब से, छोटे दादा से, भारली जी से मेरी बात हुई नियम सार के संदर्भ में, तब उन्होंने एक बात कही थी कि नियम सार ग्रंथ इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव ने तो नियम सार ग्रंथ के बारे में बात कही है कि ये नियम सार ग्रंथ मैं निज भावना के निमित्त से लिख रहा हूं। माने ये नियम सार ग्रंथ मैं अपने लिए लिख रहा हूं। इतनी बड़ी बात 5 परमागमों में अगर किसी ग्रंथ में ये बात आचार्य कुंद कुंद देव ने कही, और अनेक ग्रंथों पे, खाली कुंद कुंद की बात नहीं है, जितने भी आचार्य हुए उनमें से अगर किसी ग्रंथ को खुद के लिए लिखा गया है तो वो देखने में आता है कि वो नियम सार ही है। फिर ये नियम सार ग्रंथ सामाजिक दृष्टि से इतना लोगों के पास इस चर्चा का विषय क्यों नहीं रहा, इतना हाईलाइट क्यों नहीं हुआ? इसका मात्र कारण ये है कि नियम सार ग्रंथ में लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इसमें नाम तो देते हैं कुछ और चर्चा आत्मा की करते हैं। तो इसलिए ना इसे चरणानी योग वालों ने अपनाया और ना इसे ज्यादा अध्यात्म वालों ने अपनाया, क्योंकि इस पे कोई रहस्य नहीं समझा कोई इसका। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने नियम सार का रहस्य समझा और उसको पढ़ा, तब उन्होंने कहा ये तो बहुत महान ग्रंथ है, और ये तो कारण परमात्मा की जो चर्चा, जो गुरुदेव की जगत प्रसिद्ध हुआ कारण परमात्मा, वो कारण परमात्मा की चर्चा पूरे जिनागम में केवल नियम सार में आती है। तो ये जो बात चल रही है कि सामायिक सम्यक दृष्टि के सच्ची होती है, तो इसमें ये बात कोट कर लेना कि खाली सामायिक नहीं है, जितना भी कुछ भी धर्म के नाम पर जो कुछ है, चाहे भक्ति हो, चाहे पूजा हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे उपवास हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, कुछ भी हो, चाहे दान हो, चाहे दया हो, करुणा हो, अहिंसा हो, ये सब का सब सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी नहीं होता। ये सब जिस जीव को सम्यक दर्शन होगा उसी को सच्ची सामायिक होगी, उसी को सच्ची भक्ति होगी। सम्यक दर्शन के बिना ये कुछ नहीं होगा। इसलिए जो लोग सम्यक दर्शन के बिना ये सब काम करके ऐसा मानते हैं कि सम्यक दर्शन हो जाएगा, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन का जो निर्णय है, जो सम्यक दर्शन जिसकी पर्याय है, वो श्रद्धा की पर्याय है। और श्रद्धा का परिवर्तन तत्व के निर्णय से होगा, तत्व का विचार करने से कि क्या सही है क्या सही नहीं है, इस बात से होगा, ना कि किसी के पीछे दौड़ने से, ना किसी को सुनने से, ना किसी क्रिया से, ना किसी से। तो जो जीव तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, हित हित का विचार करने को तैयार हैं, सच्ची अंदर जिनके प्यास है, वे ही जीव सम्यक दर्शन की पात्रता रखते हैं, वे ही जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन के बारे में ना बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए कि सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता। अब देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, सामायिक सम्यक दृष्टि के सच्ची होती है, उसे अंदर शुद्धोपयोग होता है, उसे भावना कहते हैं। भावना की परिभाषा पकड़ में आ गई। भावना किसे कहते हैं? शुद्धोपयोग में रहना। अब देखो, अब और समझ लो और आगे पढ़ते हैं। मोक्षु निज स्वरूप भाव का उपयोग, इसका क्या मतलब है? पूज्य गुरुदेव श्री निज स्वरूप उपयोग समझ में आया। सच्ची सामायिक उसे कहते हैं कि जिसे पहला आत्मा, कारण परमात्मा, त्रिकाल हूं, ऐसा जिसे प्रथम अनुभव हो, उसके पश्चात स्वरूप में स्थिर होने पर सामायिक और शुद्धोपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सामायिक माने स्वरूप में स्थिर होना, और सम्यक दर्शन माने स्वरूप में स्थिर होना नहीं होता। सम्यक दर्शन माने क्या होता है? सम्यक दर्शन माने श्रद्धा, सम्यक दर्शन माने निर्णय, सम्यक दर्शन माने मैं हूं कौन, इसकी सच्ची पहचान,
इसकी सच्ची श्रद्धा। तो जब तक मुझे आत्मा का सच्चा निर्णय नहीं होगा, आत्मा का सच्चा श्रद्धान नहीं होगा, तो मैं आत्मा में रमूंगा कैसे? अंतर समझ में आया? इसलिए बहुत सारे दुनिया में आत्मा में रमने की बात करते हैं कि मैं रात को 2 बजे अचानक आत्मा में रम गया, मुझे अचानक आत्मा दिख गया, मेरे को समाधि लग गई। वे सब बहुत बड़े मिथ्या दर्शन में फंसे हुए हैं। ऐसी कोई समाधि अचानक आत्मा की नहीं लगती। आत्मा की समाधि, हाँ ये अलग बात है कि भाई कोई ऐसे टाइप के लोग होते हैं कि समाधि के नाम पर सो गए, किसी दूसरी दुनिया में सपने में चले गए, गहराई में चले गए और उसको मान लेते समाधि मिल गई। और या तो वह कुछ कल्पना भरी है, वो कल्पना कर ली, कोई पूरा भाव की बात याद आ गई, हमें समाधि लग गई। ये सब समाधि आत्मा की ऐसी नहीं लगती। स्वरूप की स्थिरता उसी जीव को होती है जिसे पहले तत्व निर्णय हो, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो। इसलिए ऐसी जो बातें लोक में चलती रहती हैं, कई कई गुरु पैदा होते रहते हैं, कभी कोई गुरु पैदा हो जाते हैं, कभी कोई गुरु पैदा हो जाते हैं, इनको अचानक समाधि लग गई थी साहब, ये बहुत बड़े। ऐसे लोगों से हमेशा प्रायः दूर रहा करो, उनमें कुछ दम नहीं है। क्योंकि लोगों को लगता है साहब समाधि समाधि, वो 8 दिन तक भोजन करने के लिए नहीं उठे और एक जगह बैठे रहे। तो एक जगह बैठे रहे, वो भोजन करने के लिए नहीं उठे, इसका मतलब इनको आत्मा की स्थिरता हो गई, कोई जरूरी नहीं है। अगर उस जीव का तत्व निर्णय नहीं है, वस्तु स्वरूप की उसे समझ नहीं है, तो वो तत्व में स्थिरता कैसे करेगा? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा के लिए निर्णय होना चाहिए कि ऐसी बातों से दूर रहो। तो सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, मैं कारण परमात्मा हूँ, मैं त्रिकाल हूँ। देखना शब्दों को गुरुदेव क्या कहते हैं, ऐसा जिसे पहले अनुभव हो, माने प्रथम अनुभव ये होना चाहिए। अभी हम आत्मा हैं, त्रिकाली ध्रुव हैं, ये हमें अनुभव है कि हम ये शास्त्रों से पढ़ के बोलते हैं। पकड़ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ये अगर हम शास्त्रों से पढ़कर बोलते हैं तो इसको हमें अपना अनुभव नहीं कहना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि हमने शास्त्रों में तो पढ़ा है, लेकिन अभी हमारे खुद के अनुभव में नहीं आया, तो तुम ईमानदार हो जाओगे। लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है, हम छोटे से बच्चों को रटा देते हैं। परमेष्टि कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। बच्चा कितने साल का है? 6 ईयर, 5 इयर्स। करते हैं ना, बच्चों को रटाते हैं ना अपन। और वो रट रट के आत्मा कितने तरह की होती है, आत्मा खाता है कि नहीं खाता, शरीर खाता है कि कौन खाता है, ये सब बातें उसे अपन रटा देते ना। जबकि वो हमसे कभी पूछता नहीं है, हम उसको बिना पूछे ही, बिना जिज्ञासा की ये बातें पकड़ा देते हैं ना। तो उससे क्या होता है, बच्चे के मन में प्रश्न उत्पन्न होने के पहले ही हमने उसको समाधान दे दिए, खोज करने के पहले ही उसे हमने चीज पकड़ा दी, उत्तर रटा दिए। तो इससे क्या हुआ, इससे नुकसान ये होता है कि वो बच्चा, वही बच्चे तो हम हैं, हमसे कोई पूछता है कि अपन आत्मा है कि शरीर, तो हम क्या उत्तर देते हैं? अलका जी क्या उत्तर देती हैं? शरीर हो के आत्मा? शरीर नहीं है, आत्मा है साहब। प्रमोद जी क्या हो, आत्मा के शरीर? शरीर आत्मा है तो आत्मा है ना। तो अभी अपन को ये समझना है कि ये जो मैं आत्मा बोलता हूँ, ये मैंने शुरू से सुन रखा है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे आत्मा का अनुभव आता है, भेद ज्ञान अंदर चलता है, तो मैं आत्मा बोलता हूँ। अंतर समझ में आया? तब आप जब इसकी रिसर्च करोगे, तब आप देखोगे कि हजारों लोग, लाखों लोग आत्मा की बातें कर रहे हैं, परमात्मा की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनमें से मुश्किल से 2 लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो विचार पूर्वक ये बात बोलते हो। वो सुन सुन के, रट रट के याद हो गया। अंतर समझ में आया? अभी तो बहुत से लोगों का यही निर्णय नहीं है कि उन्हें आत्मा चाहिए कि संसार चाहिए, उन्हें मोक्ष चाहिए कि संसार चाहिए, डिसाइड ही नहीं, निर्णय नहीं है।
उनको आत्मा का सुख भी चाहिए और संसार का सुख भी चाहिए, मान कसाय का सुख भी चाहिए और निराभिमान का भी सुख चाहिए। ख्याल में है कि नहीं है? दान करने का भी मजा चाहिए और पैसा इकट्ठा करने का भी मजा चाहिए। तो ये अंदर में जब अपन गहराई से विचार करेंगे तब अपन देखेंगे कि अभी बहुत सारे लोगों के अंदर सत्य की प्यास वैसी नहीं जगी जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हमें जैसे मोटर गाड़ी बंगला चाहिए वैसे ही सुन सुनकर सम्यक दर्शन चाहिए। अंतर समझ में आया? हमें अंदर से ये नहीं पता कि सम्यक दर्शन ही असली सुख देगा कि गाड़ी मोटर बंगला सुख देगी। हमें तो ऐसा लगता है कि कैसे भी करके सुख मिल जाए। अगर सब लोग कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन होना बहुत जरूरी है तो हम भी क्या कहने लगते हैं? सम्यक दर्शन होना बहुत जरूरी है। जैसे जीवन में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है ना, ऐसे ही सम्यक दर्शन बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे अनुभव के तल पर हम जीरो रहते हैं। तो यहाँ पर जो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको पहले अनुभव में आनी चाहिए ये बात। अनुभव के बिना आप क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इन बातों की कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। पहले तो आप ईमानदार बनो, आप सच में अंदर जाके देखो कि मुझे चाहिए क्या है। मुझे संसार का सुख चाहिए कि मुझे आत्मा का सुख चाहिए? और अगर मुझे दोनों चाहिए, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें कोई भी निर्णय नहीं है। अंतर समझ में आया नहीं? इसका मतलब क्या है? कोमल जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मुझे संसार का सुख भी चाहिए और मुझे आत्मा का भी सुख चाहिए। तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपसे ये कह दे कि मुझे संसार का सुख चाहिए, आत्मा का नहीं चाहिए? बोलो। क्योंकि सुख के लिए मना कौन करता है? हमें तो सब दे दो। आत्मा का भी अमेरिका की भी नागरिकता मिल रही हो, है ना, और इंडिया की भी मिल रही हो, तो दोनों की लोगों की एक की लोगे? बोलो प्रमोद जी, अमेरिका की दिलवा दूं? है? अरे कहोगे साहब दोनों की मिल रही तो दोनों की दो ना। कभी अमेरिका घूमेंगे, कभी हिंदुस्तान घूमेंगे, हैं? कभी बढ़िया जापान की ओर मिलती हो तो वो भी दिलवा दो, हमारा क्या जा रहा। ऐसे ही हमारी आदत है, मोक्ष भी दिलवा दो, सम्यक दर्शन भी दिलवा दो और विषय भोग भी दिलवा दो, मान सम्मान भी दिलवा दो, पद भी दिलवा दो, पैसा भी दिलवा दो, सब दिलवा दो ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? और मैं ये कहूं कि भाई साहब आत्मा में दुख है, सुख नहीं है, आत्मा चाहिए? तो फिर क्या कहोगे कि नहीं नहीं फिर नहीं चाहिए? तो भैया सुख जहां जहां हो वो तो हर किसी को चाहिए। तो तुम्हें आत्मा का भी सुख चाहिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक लालच है मन का कि हमने अपने पूर्वजों से, अपने विद्वानों से, अपने पंडितों से, अपनी समाज वालों से, मंदिर वालों से सुना कि भैया संसार का सुख ज्यादा दिन का चलने वाला नहीं है, ये क्षणभंगुर है, अपनी आत्मा को पहचान लो। ख्याल में है ना? वरना ये सब यहीं रखा रह जाएगा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। ओ सही कह रहे हो साहब, सही कह रहे हो। तो क्या करूं? तो भैया थोड़ी आत्मा की भी बात सुना करो, प्रवचन में आया करो, 1 घंटे मंदिर में लगाया करो। तो कल से वो मंदिर में भी लगाने लगा, लेकिन उसका लोभ कसाय कम नहीं हुई। उसने संसार के सुख की कामना नहीं छोड़ी, लेकिन वो साथ में आत्मा की बात इसलिए सुनने लगा कि क्या पता यार आत्मा भी होती हो, परलोक भी होता हो, गतियों में जन्म मरण होता हो, तो भैया अपन थोड़ा बहुत आत्मा की भी चर्चा सुनते रहो। तो ये सब लोभ कसाय का हिस्सा, ये धर्म का हिस्सा नहीं है। टोडामल जी साहब ने एक शब्द डाला है, धर्म के लोभी। काहे के लोभी? धर्म के लोभी। पहले हम भोगने के पीछे पड़े हुए थे कि भोगने के माने चीजें इकट्ठी हो जाए, परिग्रह इकट्ठा हो जाए, मकान दुकान घर गृहस्थी वो सब इकट्ठा कर लिया। पहले उस लाइन में दौड़ लगाई, फिर उस लाइन में दौड़ लगाई और बूढ़े हो गए तो कहा अरे सब कुछ नहीं है साहब, ये तो सब रह जाएगा, कुछ नहीं रखा। अरे अरे सही कहते थे, कुछ नहीं है, सब जोड़ के देख लिया। तो अब काय में दिमाग चलता है कि इनको छोड़ो। अब काय के पीछे दौड़ लग रही है? छोड़ने के पीछे। तो जोड़ना और छोड़ना दो अलग अलग चीजें हैं कोमल जी की एक ही चीज है? एक ही चीज है। एक ही चीज है।
दो अलग अलग दिखती हैं, लेकिन वो है एक ही। पहले जोड़ने में सुख मानता था, अब सोच रहा है कि छोड़ दूं वरना नरक में चला जाऊंगा, इसमें कुछ सुख है तो है नहीं, वो पाप और लग जाएगा। तो देखो भाई, पहले अपने अंदर की ये भूल निकलनी चाहिए। पहले अंदर खाली, अपन बिल्कुल खाली हो जाओ अंदर से। अंदर अपने कुछ मत भरो। जो कुछ भी आपको याद है वो सब आपको समझना है कि वो बातें मैंने अनुभव से नहीं सीखी हैं, वो बातें मैंने शास्त्रों को पढ़ पढ़ के, पंडितों को सुन सुन के सीखी हैं, और इन बातों में मेरा अनुभव नहीं है। जबकि आचार्य कुंद कुंद देव क्या कहते हैं कि मैं जो भी कह रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, ये सब अनुभव से प्रमाण करना तो ही ये सच्चा है, वरना कोई काम का नहीं है। लिखा है ना आचार्य कुंद कुंद देव ने। तो हमें काय से प्रमाणित करना चाहिए? अनुभव से प्रमाण करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में वो अनुभव नहीं है तो घबराना नहीं, उस अनुभव की खोज करना, उसके लिए प्रयास करना। लेकिन ये दूसरों के उत्तरों को अपना उत्तर मान के संतुष्ट होते जाओगे और तृप्त होते जाओगे, तो जीवन में वो चीज कभी नहीं पा पाओगे जिसकी तुम रात और दिन चर्चा करते हो। इसीलिए हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर प्यास है नहीं, और हमें पानी पर पानी मिलता जा रहा है। हमें पानी कोई पूछ भी नहीं रहा कि तुम्हें प्यास है भी कि नहीं, तुम्हें इस चीज की जरूरत है भी कि नहीं, लेकिन हमें पानी पर पानी, पानी पर पानी, पानी पर पानी, और हमें ऐसा लगने लगा कि हमारे पास तो सब कुछ है। तो देखो भाई, पहले मैं आत्मा हूं, ऐसा अनुभव आना चाहिए। और कोई आपसे पूछे कि आप आत्मा है कि शरीर, तो आपका उत्तर ये होना चाहिए, अगर आप ईमानदार हो तो, कि ईमानदारी से तो भाई ये है कि हमने सुना तो ये है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन अनुभव में हमें अभी कुछ नहीं समझ में आता कि अलग है कि एक है कि कौन क्या है। और कोई पूछे कि साहब राग देश किसके हैं, तो भी ईमानदारी से क्या कहना कि भाई हमें नहीं पता, शास्त्रों में ये जरूर लिखा है कि वो मेरे नहीं है, और मैं विचार भी करता हूँ, लेकिन अभी बुद्धि पूरी तरह सुलझती नहीं है, लेकिन मैं सुलझाने में लगा हुआ हूँ, और एक दिन शायद सुलझ जाऊंगा। लेकिन आपने झट से उत्तर दे दिया कि राख तो भिन्न है, तो ये उत्तर बिल्कुल काम का नहीं है, दो कौड़ी का उत्तर है ये। और आप कोशिश करके देखो, आप सारे जगत की चीजों को देखो, सारे उपदेश सुनाने वालों को देखो, कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप ये बात अनुभव से सीखो। सब आपसे कह रहे हैं, दो दो ग्रुप बट गए। एक ग्रुप कह रहा है आत्मा में राग है ही नहीं, एक ग्रुप कह रहा है आत्मा में राग ही राग है। और मजेदार बात है कि दोनों ही शास्त्रों के प्रमाण खोज खोज के लाते हैं। एक कहता है देखो शास्त्रों में लिखा है आत्मा का राग नहीं है, आत्मा राग का करता धरता नहीं है। और एक कहता है साहब लिखा हुआ है कि करता धरता है। अब मैं उन दोनों से पूछता हूँ कि यहाँ क्या लिखा है, कि एक तरफ रख दो, तुम ये बताओ तुम्हारे अनुभव में क्या आता है। तो फिर दोनों के खाते में जीरो बैलेंस, कुछ नहीं पता, फिर सब खत्म। सब अनुभव की बात मत करो। और मजेदार बात यह है कि अनुभव की ही बात करनी है, बात और किसी की करनी नहीं है, सिर्फ अनुभव की बात करनी है। ये बात अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाए, तो जो हमने ये नकली ज्ञान अपने अंदर भरा हुआ है, जो हमने ये ज्ञान इकट्ठा कर लिया है शास्त्रों से, पंडितों से सुन सुन के, इस ज्ञान से पहले खाली हो जाओ, अपने को खाली करो, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ, और ऐसा प्रश्न करो मन में, मैं कौन हूं। पहला प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं। शास्त्रों का उत्तर जल्दी तुम्हारे दिमाग में घूमेगा, मैं आत्मा हूं। लेकिन उस उत्तर को अपना उत्तर नहीं मानना, कहना मैं खोज करूंगा, मैं विचार करूंगा, मैं अंदर जाके देखूंगा कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, मुझे कोई उत्तर नहीं पता इसका। अगर ये बात इसी तरीके से हम हर बात में लगाएं, आश्रव दुख रूप है कि सुख रूप? कोमल जी बताओ, आश्रव दुख रूप के सुख रूप? दुख दुख रूप। दुख रूप। प्रमोद जी, आश्रव दुख रूप है कि सुख रूप?
है। उनको थोड़ा सा अनम्यूट करिए, प्रमोद जी को। दुखरूप है। दुखरूप है, अनुभव में आके बोल रहे हो कि शास्त्रों से पढ़ के बोल रहे? जल्दी जल्दी, अनुभव से। यही तो समझना है। देखो, अगर आप लोगों में से कितने लोग सुन रहे हैं, हमारे पंकज जी हैं, रश्मि जी हैं, 6 लोग। अगर आप सब कह दो कि हम अनुभव से सुन रहे हैं, तो अपन सबके सब सम्यक दृष्टि है, खत्म हो गई। बस इतनी सी तो बात ही है। तो घूमते फिर रहे सम्यक दृष्टि कहाँ है, सम्यक दृष्टि क्या है, और पता चला अपन तो खुद ही सम्यक दृष्टि है, क्योंकि अपन ये बात अनुभव से बोल रहे हैं कि आश्रव दुख रूप है। तो ये क्या प्रॉब्लम है कि जब आप उत्तर कोई बचपन से सुनते आते हो, तो आपके दिमाग में ये बात भूल ही जाते हो कि ये बात हम सुन सुन के बोल रहे हैं। नहीं समझ में आया? मैंने एक उदाहरण दिया था पहले। आप एक दुकान पर गए और आपने दुकानदार से कहा, भाई मिक्सी दिखाओ। उसने कहा, कौन सी कंपनी की दिखाओ? आपने तुरंत कहा, महाराजा की दिखाओ अथवा सुजाता की दिखाओ। आपने कभी सोचा आपके मुंह से सुजाता कैसे निकल आए? आप सुजाता मिक्सी बनाते हो, आपको सुजाता मिक्सी का अनुभव है, आप क्या जानते हो सुजाता? आपको ये नहीं पता कि ये जो आप सुजाता बोले हो, महाराजा बोले हो, फिलिप्स बोले हो, ये आपसे बुलवाया गया है, और आपको पता ही नहीं कि हमसे बुलवाया गया है। पंकज जी, पता है आपको? रेमंड का कपड़ा आपसे बुलवाया गया है, क्योंकि उसका इतना ऐड दिखाते हैं। आप रात और दिन उसके पोस्टर देखते हो, टीवी में धारावाहिक देखते हो, तो उसमें बार बार ऐड आता है। तो आपके दिमाग में एकदम सेट हो गया कि फिलिप्स कंपनी की मिक्सी बहुत बढ़िया है, जबकि आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में। और आप दुकानदार से जाके कहते फिलिप्स देना साहब, और वो कहता है साहब फिलिप्स वाली तो 5,000 रुपए की। हाँ कोई बात नहीं, दो, 5,000 की दो। वो कहता है साहब मेरी बात तो सुनो, ये फिलिप्स की कंपनी की जगह ये वाली मिक्सी ले लो, मेरे ही घर पे बनती है, और गारंटी दे रहा हूँ मैं, ये फिलिप्स वाला 2 साल की दे रहा, मैं 3 साल की दे रहा हूँ, और आप ये ले लो, और मेरी 3,000 रुपए की है। तो भी आप क्या कहोगे? हमें तो फिलिप्स की ही चाहिए। ऐसे जैसे वो उत्तर, वो विज्ञापन, वो आपको रट गए, याद हो गए, आंखों के सामने बार बार आए। ऐसे ही आपका बचपन से लेकर जो अभी तक का जीवन है, उसका भी बिल्कुल यही पोस्टमार्टम आपको करना है कि मैंने इतनी सारी बातें जो मैं रात और दिन बोल रहा हूँ, ये मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये मुझसे बुलवाई जा रही। मैं कह रहा हूँ आत्मा शुद्ध है, मैं कह रहा हूँ आत्मा परद्रव्य का करता धरता नहीं है, मैं कह रहा हूँ आत्मा इंद्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। ये सब बातें आपको कैसे पता, कौन सा इंद्रिय ज्ञान है, कौन सा अतीन्द्रिय ज्ञान है? और लोग इस पे बहस कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़ी बड़ी। मैं तो आजकल सबको देख के हंसता हूँ कि इन सब लोग उस बात पे चर्चा कर रहे हैं जो इस मनुष्य भाव में आदमी अपने अनुभव से कभी नहीं जान सकता। जान सकता है? बोलो, आत्मा में कितनी शक्ति है? अनंत। आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत। बताओ तुम कितने गुणों को जान सकते हो, कितने गुणों को देख सकते हो? पंकज जी, 4-5 गुणों के नाम बताओ, और बताओ कि साहब इस गुण को देख सकते हो। और मैं तुम्हें बताता हूं, तुम सिर्फ एक ही गुण को देखते हो स्वभाव के नाम पर, उसका नाम है ज्ञान गुण। और विकार के नाम पर देखते हो चारित्र मोह को और दर्शन मोह को, विपरीत मान्यता। इसके अलावा कुछ और दिखता हो तो बताओ। अब उस पर चर्चा चल रही कि एक गुण दूसरे गुण में काम करता है कि नहीं करता। ये बात तो सर्वज्ञ के अलावा कोई बता सकता। और दूसरी बात, ये बात मेरे प्रयोजन भूत भी नहीं है कि एक गुण दूसरे गुण रूप होता है कि नहीं। क्या करूं मैं? होता होगा तो, और नहीं होता होगा तो मैं क्या करूं? भाई होता हो तो अच्छी बात है, और नहीं होता हो तो अच्छी बात, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन इन बातों पर घंटों सेमिनार चल रहे हैं। सांख्य मत सही है कि बौद्ध मत सही है कि जैन मत सही, इस पे घंटों सेमिनार चल रहे हैं। कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और कोई ये नहीं कह रहा कि भैया अनुभव करो, क्या रखा इन बातों में, कौन सही है और कौन झूठा है। बोलो साहब, है? तो ये बात हमारे अंदर से आ जाए तो ये पंथवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, मेरा मंदिर, मेरा पंडित, तेरा पंडित, तेरा महाराज, तेरा साधु, मेरा साधु, ये सब का सब चौंचलेबाजी बंद हो जाए।
ये पागलपन खत्म हो जाए। और ये पागलपन जब तक आपके दिमाग से खत्म नहीं होगा तब तक आप आत्मानुभव नहीं कर पाओगे। मैं आपसे पूछूं जैन हो क्या जैन, आपको कहना चाहिए ये सब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। जैन अजैन क्या होता है, मैं आत्मा हूं भाई। ये जाति शरीर की है, जन्म कुल ये सब रख दिए गए, क्या पता मैं जैन हूं कि नहीं। हम जैन ही है क्या, कैसे कैसे डिसाइड करोगे कि हम जैन हैं। तो आप सब, आपको इन बातों से ऊपर उठ के जब अपने अनुभव की ओर बढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई मुझे जो उत्तर रटाए गए हैं, मैं उन सब उत्तरों का सही होने पर भी, वे उत्तर सही है, वो आगम में उत्तर गलत नहीं लिखे, लेकिन मेरे अनुभव में जब तक वो बात नहीं आएगी तब तक मैं उसका उत्तर किसी को नहीं दूंगा। मैं यही बोलूंगा कि मैं भी खोज कर रहा हूं और तुम भी खोज करो। खमिल में आया कि नहीं आया, समझ में आया कोमल जी, सिखा जी, समझ में आई बात। आत्मानुभव करने की विधि बता रहा हूं मैं, ख्याल में है ना। ये जो गुरुदेव कह रहे हैं कि सबसे पहले आत्मा का अनुभव होना चाहिए, माने ये भी आप समझ लें, आत्मा की स्थिरता अलग चीज है और आत्मा का अनुभव अलग चीज है। आत्मा की स्थिरता उसे होती है जिसे सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन तब होता है जब आत्मा का अनुभव होता है। दोनों में अंतर समझ में आ गई बात। अनुभव के बाद सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के बाद आत्मा की स्थिरता। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आत्मा का स्वरूप पता नहीं होगा, तत्व का निर्णय नहीं होगा, एक बार अनुभूति का रस पिया नहीं होगा, तो उस आत्मा में रमेगा कैसे। इसलिए पहले क्षणिक, क्षण भर के लिए उस आत्मा का स्वाद, निर्विकल्पता कहो, आत्मा का वेदन कहो, स्व संवेदन कहो, आत्मानुभूति कहो, तत्व निर्णय कहो, जो कहना है, तत्व श्रद्धान कहो, ये सब एक ही बात है। इसके बाद जब अपने स्वरूप की निर्णय, अपने स्वरूप की अनुभूति होती है, उसके बाद उस सम्यक दृष्टि जीव को सामायिक होती है, स्वरूप की स्थिरता होती है, शुद्धोपयोग होता है, वो सब होता है। अभी देखो क्या कहते हैं, प्रथम अनुभव हो और पश्चात स्वरूप में स्थिर होने पर उसे सामायिक में शुद्धोपयोग हो, उसे यहाँ शुद्ध उपयोग रूपी भावना कहा जाता है। चिंतवना चिंतवना नहीं, ऐसा विकल्प नहीं। समझ में आया पोपट भाई, यही सामायिक है। माने गुरुदेव ये कह रहे हैं सामायिक किसका नाम है। अब मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ, राग मेरे से भिन्न है, मैं शरीर का करता धरता नहीं, मैं राग आदि का करता धरता नहीं, आश्रव दुख रूप है, मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूँ। ऐसे संकल्प विकल्प किसी के अंदर चल रहे हो और वो आंख बंद करके बैठा हो, तो लोक में भले ही उसे कहेंगे कि वो सामायिक कर रहे हैं, लेकिन वो सामायिक नहीं हो रही है। अंतर समझ में आया। सामायिक तो तभी होगी जब शुद्धोपयोग होगा। इसलिए बहुत सारे लोग, हम तो 3 टाइम सामायिक करते हैं, हम तो 2 टाइम सामायिक करते हैं। अरे भाई पहले सामायिक कहते किसे हैं वो बताओ। तो फिर अब वो क्या बोलना चाहिए, कि उनको बोलना चाहिए हम सामायिक का अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं, हम सामायिक का अभ्यास करते हैं, अभी हमें होता कुछ नहीं। ये अगर हम ईमानदार हो जाएं तो देखो आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। हम ईमानदार नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारी। हमें क्या चाहिए हमें खुद ही नहीं पता। मैं आपसे पूछूं आपको क्या चाहिए, पंकज जी बोलो क्या चाहिए, एक चीज पर टिके रहो, बताओ क्या चाहिए, एक चीज बताओ कि साहब मुझे ये चाहिए बस। अब ये कह रहा पैसा चाहिए, गलत बात है। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर पैसा अकेला चाहिए होता तो भाई साहब मजा आ जाता तुम्हारे जीवन में। तुम्हें पैसा भी नहीं चाहिए, तुम्हें यही तो नहीं पता क्या चाहिए, क्यों साहब पैसा तो चाहिए। अरे पैसा जैसे ही देंगे तुरंत कहोगे कि अब ये पैसा फेंकवाओ और मुझे गद्दी पर बैठवाओ, अब मुझे मान सम्मान चाहिए, अब मुझे इस पैसे से गाड़ी दिलवाओ, अब मुझे इस पैसे से बड़ी बिल्डिंग बनवाओ। कि भैया तुम्हारी बिल्डिंग क्यों चाहिए, अरे साहब मेरे को दिखाना है लोगों को। तो इसका मतलब तुम्हारा डिसाइड नहीं है तुम्हें क्या चाहिए। अंदर समझे, मान चाहिए, पद चाहिए। ये देखो हमारी पता क्या स्थिति है कि हमें खुद नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, बस हम इतना जानते हैं कि अभी हमारे घर में पैसा नहीं है तो पैसा चाहिए।
और यदि हमारे पास पैसा है और हम फिर पूछें कि अब क्या चाहिए, तो पैसा तो बहुत है जी, भगवान का दिया हुआ, अब मुझे कोई मिनिस्टर बना दो, अब मुझे कोई मंदिर का प्रधान बना दो, अब मुझे वो चाहिए। कि चलो जी प्रधान जी के पास गए, आप प्रधान बन गए, आपको क्या चाहिए कि साहब छोटे मंदिर का प्रधान हूँ, बड़े मंदिर का प्रधान बना दो, अथवा मुझे स्वस्थ कर दो। तो आप कहीं नहीं टिकते, आपको कोई चीज परमानेंट नहीं चाहिए, आपको कुछ पता ही नहीं है कि हमें परमानेंट चाहिए क्या है। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूँ कि आत्मा चाहिए, हाँ जी चाहिए। तो अभी आत्मा भी बिल्कुल वैसे ही चाहिए जैसा रुपया पैसा चाहिए। अंतर समझ में आया? आपको नहीं पता कि आत्मा क्यों चाहिए, आत्मा किस लिए चाहिए, आत्मा की प्यास आपके अंदर क्यों है। आपसे एक प्रश्न है, सोच के बताना, आपके अंदर आत्मा की प्यास क्यों है, क्यों चाहिए आपको आत्मा? प्रश्न होना चाहिए ना। जब हम लोग पीएचडी करने जाते थे, तो हमारा जब इंटरव्यू होता था शुरू शुरू में, तो हमसे एक कॉमन प्रश्न पूछा जाता था, आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं? अब रियल पूछो तो इसका उत्तर हमें खुद ही नहीं पता कि हम क्यों करना चाहते। हम तो इसलिए करना चाहते कि साहब में डिग्री मिल जाएगी, हमें बढ़िया नौकरी वोकरी मिल जाएगी, ख्याल में आया कि नहीं आया, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन अगर ये सब बातें मैं उससे बोल दूं तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, ख्याल में आया? तो मैं क्या, जबकि वो भी जानता है, इंटरव्यू लेने वाला भी जानता है कि असली तो इसका उद्देश्य यही है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हम साहब एक नई रिसर्च करना चाहते हैं, हम देश को एक नई ऊर्जा देना चाहते, नई बात देना चाहते, ये नियम सार पर किसी ने आज तक कोई काम नहीं किया, हम करना चाहते। जबकि ना में नियम सार से कोई लेना देना है, ना में वचन सार से कोई लेना देना है। क्योंकि हमें एक अंदर ये भी बात चलती है कि अगर हमारा नियम सार का प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया तो हम दूसरा प्रोजेक्ट भी साथ में रखते हैं कि साहब ये वादा भी देख लो हमारा। इसका मतलब तुम कोई पक्के तो नहीं हो ना। ऐसे ही हम कहीं पक्के नहीं है। हम संसार से घबराते हैं तो आत्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं कि आत्मा दे दो जी, धर्म दे दो जी, कुछ नहीं रखा, ख्याल में ना। और संसार में जब अच्छा लगने लगता है, जब हमारे मन के काम होते रहते हैं, हम कहते हैं ठीक है साहब अभी आत्मा को बाद में देखेंगे, अभी तो फुर्सत ही नहीं है, ख्याल में है ना। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब ये हो रहा है कि बहुत बड़ी गफलत में जी रहे हो, कुछ पता ही नहीं है कि अंदर चाहिए क्या है। पकड़ में आए कि नहीं आए, निर्णय नहीं है। और ये निर्णय नहीं होने के कारण हमारी दुर्दशा बहुत होती है। देखो इस भव में, इस जन्म में, इस पर्याय में, इतने टाइम में अभी हम एक्चुअल में हमारे अंदर ये प्यास नहीं जगी कि हमें आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मान सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए प्रमोद जी? कि साहब वो तो चौथे गुण स्थान वाले को भी चाहिए होता है, सम्यक दृष्टि को भी चाहिए होता है। किसने बताया था सम्यक दृष्टि को चाहिए होता है? किसने बताया ये बात? ये बात भी तुम्हारे खुद के अनुभव की नहीं है, ये बात भी बहुत उधार की है। चौथे गुण स्थान वाला क्या क्या करता है, ये बात भी तुम्हारी खुद की नहीं है, ये उधार की बातें हैं सब। भरत जी के बारे में जो जो लिखा हुआ है, समझ में आया? इसलिए मैं तो हृदय से ये बात अंदर से जानता हूँ, मेरे अनुभव से कहता हूँ कि हम भरत जी का वो वाला पार्ट मजबूरी में स्वीकार करते हैं कि वे चौथे गुण स्थान सहायक सम्यक दृष्टि थे और 96,000 शादियां थी और राजा महाराजा थे, वो पार्ट हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन वो शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसलिए स्वीकार करना पड़ता है, ख्याल में आए ना। तो हम लोग भी क्या करते हैं, बढ़िया यूज करते हैं। भरत जी का जब जैसी जरूरत पड़ती है वैसा यूज कर लेते हैं। अगर विषय भोगों की पक्ष करना है तो भरत जी को याद कर लिया, और विषय भोगों के बीच में रहकर भी वो आत्मा को देखते थे, तो उनका शाम का सुबह का 5 बजे का आत्म ध्यान करते थे, वो वाला पार्ट पकड़ लिया। अंतरंग में हमारा खुद का कोई निर्णय नहीं कि हम खुद कैसे हैं। तो जब आप गहराई से इन बातों का विचार करोगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि वास्तव में अभी हम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते आत्मा का। आत्मा का पुरुषार्थ क्या है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा अनुभव में आए, सबसे पहले यही पुरुषार्थ है। बाकी के पुरुषार्थ इसके बाद में होंगे। और जब आपको आत्मा अनुभव में आ जाएगा
तब इन पुरुषार्थों की चर्चा करनी ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आत्मा हमें इसलिए नहीं मिलता कि अभी हम आत्मा चाहते नहीं। जिस दिन हम पूरी ताकत लगा के आत्मा ही चाहेंगे, कुछ और नहीं चाहेंगे, तब उस दिन आपको तुरंत आत्मा मिल जाएगा। गहराई से विचार करो, अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। बोलो द्वादशा में जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय।